हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे आई एम एन इनविजिबल जीनियस चैप्टर 78 और चैप्टर 79। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक्सोमिमी बोलती, क्या डैम, कैसे हिम्मत की यहाँ पर ब्लैक आई ने तुमको हरास करने को मेंस के रूम में। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है, हे वो उन्होंने मुझे हरास नहीं करी, उन्होंने सिर्फ मेरे को इतना बोला कि मेरे को यहाँ पर एग्जाम लेनी है फॉर्मल 12 बजे बाद में। उसके बाद एक्सोमी फिर से गुस्से में बोलती है, मगर क्यों ऐसा करना यहाँ पर मेंस के रूम में। वो उन्हें अभी भी एडवांटेज ले रही है अपॉर्चुनिटी का नैरोनेस में। और उसके बाद ली फैन उसको रोक के बोलता है, ठीक है अब उसके बारे में बात मत करो कुछ। फिर ली फैन यहाँ पर बैठे बैठे पूछता है कि क्या आउटलाइन है मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट की एंट्रेंस एग्जाम की। और उसके बाद एक्सोमी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मैं यहाँ पर आई सिर्फ तुम्हारे यहाँ पर रिकमेंडेशन को हाई स्कूल्स के अंदर जब थी तो मैं, मगर फॉर श्योर अगर तुम मूव कर रहे हो दूसरे डिपार्टमेंट में स्पेशली अ सीनियर, देन यहाँ पर तुमको पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन लेना पड़ेंगे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट्स के। मैं सच में यहाँ पर वो समझ नहीं पाई हूँ उसे अभी एग्ज़ाम को। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है कि मैंने अभी कोई प्रिपरेशन नहीं करी है एग्ज़ाम के लिए और ये टाइम यहाँ पर सिर्फ 2 घंटे ही है। और उसके बाद यहाँ पर जो एक्सोमी है उन्हें बोलती है, ऑल दो जो टेस्ट है वो अभी क्लियर नहीं है। एक्सोमी बोलती है, सर्टेनली जो पार्टिसिपेंट्स है वो मस्ट भी यहाँ पर प्रोफिशिएंट होने चाहिए, हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट, और एग्ज़ाम क्वेश्चन यहाँ पर डिफरेंट रहेंगे हर साल। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कंट्री के वास्ते, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट को ज़रूर यहाँ पर पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा और टैलेंट एंटर करने कोई भी इंडस्ट्रीज़। सारे पार्टिसिपेंट्स बेसिकली टैलेंटेड है और नॉर्मल लेवल्स के साथ। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्हें बोलता है ली फैन, रुको, क्यों यहाँ पर शेफ है यहाँ पर टॉयलेट कॉर्नर करने। फिर उसके बाद मिमी बोलती है, क्योंकि हमको उसकी ज़रूरत है मैक्सिमाइज करने को फिजिकल फिटनेस। फिर उसके बाद एक्सो मिमी बोलती है, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा नॉलेज और फिजिकल फिटनेस परफेक्ट है एंटर करने को मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट। ली फैन बोलता है, मैंने सुना है कि जो एग्ज़ाम क्वेश्चन है वो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और ऑफन पीपल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाती है पहले ही राउंड में। फिर एक्सोमी भी बोलती है, फिक्र मत करो, तुम डेफिनेटली पास करोगे। उसके बाद ली फैन बोलता है कि क्यों तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस है मेरे इसमें। फिर एक्सोमी उसके नज़दीक सरक कर बोलती है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे हार्ट के अंदर रहते हो और तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी हो हमेशा। मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा टेस्ट जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा तुम्हारे वास्ते। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और उनसे बोलते हैं बीच में से, ऐसा है क्या, इतना ज़्यादा मत बोलो। फिर उसके बाद एक्सोमी में प्रिंसिपल की टाई पकड़ के बोलती है कि इतनी यहाँ पर हिम्मत करने की सोचो मत, अगर तुम प्रिंसिपल हो तो मैं तुमको यहाँ पर बीटअप नहीं कर सकती। और उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं, हे कम ऑन, अब मैं क्या कर सकता हूँ अगर जियो फैमिली इतनी एंग्री है, चलो यहाँ पर मैंगो खाते। और उसके बाद मिमी बोलती है, मैं यहाँ पर वो उसको खा लूँगी। फिर ली फैन बोलता है, मैंने सोचा था कि यहाँ पर और एक विलन होगा जो कुछ कर सकता है। उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं, ये तुम्हारा फेमस बॉयफ्रेंड है, वॉलीबॉल प्लेयर, मैंगो चाहिए, ये फ्रूट स्टेबल है यहाँ पर गुड डेजर्ट लंच के बाद। और उसके बाद ली फैन बोलता है, नो सर थैंक यू। फिर उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं, मिस एक्सो, यहाँ पर मिसलीड मत करो दूसरों को, जो एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पर मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट के लिए वो सिंपल नहीं है। बड़ी मिस्टेक ये है कि तुम यहाँ पर सोचती है स्टूडेंट जो यहाँ पर इजीली माइग्रेट कर लेंगे मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट। इंडीड जो एग्ज़ाम है सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट्स के वास्ते जो जनरल के अंदर है। फिर यहाँ पर उन्हें बोलते हैं, मगर एक जीनियस के वास्ते एंट्रेंस एग्ज़ाम एक बड़ी इंसल्ट है। और उसके बाद ली फैन बोलता है, सर प्लीज़ यहाँ पर मैंगो को पील मत करो बनाना के जैसा। उसके बाद एक्सोमी में बोलती है कि एक्सो फैमिली शेयर होल्डर है शिंजो की यूनिवर्सिटी की, मैं यहाँ पर उनको पूछ सकती हूँ हायर अप्स को हेल्प करने के तुम्हारे। और उसके बाद पीछे से यहाँ पर प्रिंसिपल बोलते हैं, इम्पॉसिबल, जो डायरेक्टर ब्लैक आए और अदर टीचर्स है वो यहाँ पर मिसअंडरस्टूड करे यहाँ पर पहले ही स्टार्ट से। उन्होंने सोचते हैं कि मैंने रिकमेंड करा ली फैन को ओपन करके बैक डोर उसके लिए, अगर मैंने करा तो यहाँ पर जो मैं डिज़र्व नहीं करता यहाँ पर हेड रहने का मार्शल आर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इवन सो की कनेक्शंस रहने के कारण भी। फिर ली फैन के कॉलर गन पकड़ते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जीनियस है वर्ल्ड के अंदर जो मैं रीच नहीं कर सकता मेरे हाथों से। फिर उसके बाद हम नारुतो और सास्के का सीन देखते हैं यहाँ पर। और प्रिंसिपल बोलते हैं कि यंग मैन, चलो मैं तुम्हारा एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, तुम्हारा बेस्ट करो जितना हो सके उतना। और उसके बाद ली फैन बोलता है, प्रिंसिपल नहीं। और उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं, क्या नहीं। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है कि ऐसे थ्रो न करो स्किन केयरलेसली। और उसके बाद जो प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे।
फिर ली फैन बोलता है कि हम यहाँ पर कॉस्प्ले नहीं कर रहे, राइट। और उसके बाद प्रिंसिपल बोलते हैं तो क्या। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है कि मैं डर रहा हूँ, यहाँ पर बुली दूंगा मैं रीडर्स के साथ। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उन्हें बोलते हैं कि मैं होकागे हो, वो यहाँ पर हिम्मत नहीं करेंगे। फिर उसके बाद ली फैन बोलता है सर ये नारुतो के स्टोरी में यहाँ पर बनने का रहता है होकागे। फिर उसके बाद एक्सोमिमी बोलती है कि अगर तुम ओपन नहीं कर सकते बैक डोर, एटलीस्ट यहाँ पर मैंगो पी लो और कम बैक करना प्रिपेयर यहाँ पर एग्जाम को लेटर, ओके। और उसके बाद यहाँ पर प्रिंसिपल थे रॉजर दैट। और उसके बाद वो पाइल उठाते हैं और उसके बाद जल्दी जाते बोलते हैं मैं यहाँ पर वापस जाऊँगा और प्रिपेयर करूँगा टेस्ट के लिए, ली फैन मैं तुम्हारे लिए चेयर करूँगा। फिर ली फैन बोलता है अगर इसको पुट करे ब्लंटली सब कुछ यहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है, तो कैसे मैं इससे निकलूँगा। उसके बाद पीछे से बोलते हैं कि इतनी फ़िक्र मत करो। और उसके बाद एक्सोमिमी बोलती है कि मैं तुम्हारे को कंपनी करूँगी एग्ज़ाम के अंदर। फिर ली फैन बोलता है मगर ये काफ़ी लेट नहीं हो गया साइन अप के वास्ते। फिर एक्सोमिमी बोलती है कि एक्सो शेयर होल्डर स्टेटस के कारण और स्टूडेंट होने के कारण मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट का मैं ऑलरेडी अलाउड हो रजिस्टर करने को ऑन द स्पॉट, मगर बिफोर तुम रजिस्टर करने से पहले। उसके बाद ली फैन बोलता है तो क्या करूँ मैं। फिर उसके बाद उन्हें बोलती है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हो, राइट, तो यहाँ पर डोर रूम में जाओ और एक बात लो। और उसके बाद ली फैन बोलता है बात, ओके। और उतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर ली फैन बोलता है बात, ओके। फिर एक्सोमिमी बोलती है फिर उसके बाद एग्ज़ाम को जाना। और उसके बाद ली फैन बोलता है अच्छा ड्रोन में, राइट। और उसके बाद उन्हें सोचता है कि बात लेने का है, हाँ। और उसके बाद यहाँ पर उन्हें बोलता है ओके तो फिर हम। और उसके बाद यहाँ पर करंट मारने को बारला तैयार रहती है। और उसके बाद उन्हें बोलता है चलो हम सिर्फ एग्जाम रहते हैं। और उसके बाद एक समय में बोलती है ठीक है। और उसके बाद जो बारला है उन्हें बोलती है कि ऐसा टर्न आउट हुआ कि जो डिज़ायर है वो जीने का वो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद हम मेन स्टेडियम देखते हैं शिंजो यूनिवर्सिटी का। और यहाँ पर हम रजिस्टर देखते हैं और एक आदमी बोलता है नेक्स्ट। फिर उसके बाद ब्लैक आई बोलती है सरप्राइजिंगली प्रेजेंट हो ये एग्ज़ाम को ये टाइम। फिर पीछे से यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल उन्हें बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टर ब्लैक आई ने बोला था। फिर प्रिंसिपल बोलते हैं कि यहाँ पर सिर्फ थोड़े बहुत ही लोग हैं, मेरा मतलब है कि कौन यहाँ पर सच में क्वालिफाइड होता है ये एग्ज़ाम को लेने को। और उसके बाद ब्लैक आई बोलती है कि सारे कैंडिडेट ये ईयर के यहाँ पर वेरियस बैकग्राउंड से है। फिर ब्लैक आई बोलती है कि प्रिंसिपल मैं हमेशा एडमायर करती हूँ तुम्हारी लीडरशिप, मगर ये टाइम पे मैं तुम्हारी डाउट कर रही हूँ। मेरे कने अभी भी कुछ डाउट्स है ली फैंस के बारे में। और उसके बाद यहाँ पर जो प्रिंसिपल है उन्होंने मैंगो खाते बोलते हैं कि डायरेक्टर यकीन करो मेरे सारे डिसीजन कभी यहाँ पर डिसअपॉइंट नहीं करे तुम्हारा। फिर ब्लैक आई बोलती है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, ये साल मैं यहाँ पर ट्राई करूँगी बेस्ट चूज़ करने को इलाइट फॉर सेक हमारे कंट्री के वास्ते। किसी को भी यहाँ पर आने मत देना यहाँ पर बैक डोर से। फिर उसके बाद मैंगो खाते प्रिंसिपल बोलते हैं ओहो यही मैं जानता हूँ जो ब्लैक आए को। फिर ली फैन स्टेडियम गन पहुँचता है और उन्हें बोलता ओ माय गॉश मैंने यहाँ पर सोचा कि एग्ज़ाम सिर्फ मेरे लिए, लेकिन ये तो काफ़ी क्राउडेड है। फिर एक्सोमिमी पीछे से बोलती है ये पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम है यहाँ पर मार्शल आर्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट की। ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, वो रहे वहाँ पर फॉर्म्स डिपार्टमेंट। क्या यहाँ पर इमीडिएटली जॉब मिल जाती है ग्रेजुएट होने के बाद? और मगर पीपल यहाँ पर एम्बिशियस रहते हैं और वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं रहते उसके साथ। आफ्टर ऑल जो जीनियस है वो रेगुलेंट रहते हैं और एक्सलेंट रहते हैं बहुत ले पीपल के कम्युनिटी के अंदर। फिर एक्सोमिमी बोलती है वो सच में ही बियॉन्ड गया ले उनके सेल्फ है। और उसके बाद ली फैन को पीछे से कोई तो भी ही करता है और ली फैन पीछे मुड़ के देखता है और उन्हें बोलता है हाँ कौन। फिर ली फैन बोलता है कि क्या तुम जानती हो उन्हें कहाँ गया। फिर वो यहाँ पर उन्हें बोलता है कि मैं इधर हूँ। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि क्या तुम स्टूडेंट हो मार्शल आर्ट डिपार्टमेंट से, मैंने कभी तुम्हारा देखा नहीं। फिर ली फैन बोलता है कि कैसे तुमने टच करा मेरे शोल्डर को। उसके बाद उन्हें बोलता है कि जंपिंग से। फिर ली फैन उसके सिर पे हाथ घुमाते हुए बोलता है किड आज एग्जाम है तुम्हारे ब्रदर का और सिस्टर का, तो कोई ट्रबल मत बनाना इधर। और उसके बाद एक्सोमिमी उसको बोलती है वेट ली फैन। फिर उसके बाद सब लोग ली फैन को देखते हैं, उसके पॉइंट्स बढ़ते हैं और ली फैन बोलता है क्यों एक लिटिल किड्स के ऐसे तुम्हारे जैसे यहाँ पर लॉन्ग हेयर है, किड्स को यहाँ पर नहीं आना चाहिए प्ले करने को। फिर उसके बाद ली फैन उसके पॉइंट्स देखता है और उन्हें बोलता है यहाँ पर इतने सारे पॉइंट्स क्यों। और यहाँ पर जो एक्सोमिमी उन्हें बोलती है स्टॉप कर दो इसे, स्टॉप इट। ली फैन बोलता तो क्या, मैंने सिर्फ यहाँ पर आस्क करा किड को एक जोक को। उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट ब्लैक आई यहाँ पर मेरे को बोल रही थी वो तुम हो। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ यहाँ पर हिम्मत करता है यहाँ पर आने की और लेना चाहता है ये एग्ज़ाम, काफ़ी इंटरेस्टिंग। और उसके बाद वो ऊपर उठता है।
फिर उन्हें बोलता है कि मैं यहाँ पर वंडर कर रहा हूँ कितने दूर तुम जा सकते हो, मैं यहाँ पर लुक फॉरवर्ड करूँगा तुम्हारा को देखने को। और उसके बाद ली फैन यहाँ पर सोचता है कि क्यों ये किड इतना मेच्योर है। फिर उसके बाद एक्सोमी में बोलती ली फैन इस बार तुम सच में ही ट्रबल में हो। और उसके बाद ली फैन बोलता ये किड है तो भी कौन। और उसके बाद उन्हें बोलते हैं कि यहाँ पर इन्हें है हेड ऑफ मिलिट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट का, जो यहाँ पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ब्लैक आई से। फिर उसके बाद ली फैन यहाँ पर बुरा फेस बनाता है और उन्हें बोलता है मैं मर गया, और उतने में ही जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आज के चैप्टर में बस इतना ही गाइस। होपफुली आपने वीडियो को एंजॉय किया होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आगे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।